कुछ चीजें हम पकड़ कर रखते हैं जो हमें ही पकड़ कर रखती हैं, जैसे पुराने रिश्ते, टूटी उम्मीदें या वो डर जो अब हमारी पहचान बन चुके हैं। क्या आपने कभी सोचा है, अगर आप वो सब छोड़ दें जो आपको अंदर से तोड़ रहा है, तो आप क्या बन सकते हैं? आज हम बात करेंगे निक ट्रेंटन की किताब द आर्ट ऑफ लेटिंग गो की, जो आपको सिखाती है कैसे अपने दिल और दिमाग को हल्का करें और खुद को वो जिंदगी दें जिसके आप हकदार हैं। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि यह सिर्फ एक बुक समरी नहीं, यह एक इमोशनल हीलिंग जर्नी है। हम अक्सर उन्हीं चीजों को पकड़े रहते हैं जो हमें सबसे ज्यादा चोट पहुंचा चुकी होती हैं, जैसे कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप या गिल्ट जो सालों से दिल में बैठा है। लेकिन असली दर्द वो नहीं जो किसी ने दिया था, बल्कि वो जो हम खुद छोड़ नहीं पाए। हर बार जब आप उस इंसान को याद करते हो या अपने फेलियर पर अफसोस करते हो, आप खुद को वहीं रोक देते हो। होल्डिंग ऑन जो सेल्फ सैबोटाज। निक कहता है, लेटिंग गो इज नॉट वीकनेस, इट इज पावरफुल एक्सेप्टेंस। इसका मतलब ये नहीं कि आप हार मान रहे हैं, बल्कि आप खुद से कह रहे हो, अब बहुत हुआ, अब मैं खुद को आगे बढ़ने दूंगा। किताब का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है, यू आर नॉट योर पास्ट, यू आर वॉट यू चूज टू लेट गो। जैसे ही आप छोड़ना सीखते हो, आपकी एनर्जी, आपकी सोच और आपकी जिंदगी एक नई दिशा में बढ़ती है। किताब में निक न्यूरोसाइंस और साइकोलॉजी के जरिए बताता है हमारा दिमाग बार बार नेगेटिव मेमोरीज को रिप्ले क्यों करता है। जब हम किसी बात को नहीं छोड़ते, तो हमारा ब्रेन उसे बार बार थ्रेट की तरह प्रोसेस करता है। इससे एंजाइटी, ओवरथिंकिंग और लो सेल्फ वर्थ शुरू हो जाती है। लेकिन जब आप लेटिंग गो की प्रैक्टिस करते हो, तो आपका ब्रेन न्यू न्यूरल पाथवेज बनाता है, आपका नर्वस सिस्टम रिलैक्स होता है और आप इमोशनल क्लैरिटी महसूस करते हैं। इसका मतलब आपके अंदर पीस और स्ट्रेंथ दोनों आने लगते हैं। अब सवाल आता है, छोड़ें कैसे? किताब इसके लिए बहुत प्रैक्टिकल स्टेप्स देती है। स्टेप 1, अवेयरनेस। पहले समझो कौन सी चीज तुम्हें रोक रही है, कौन सी थॉट बार बार तुम्हें पीछे खींचती है। स्टेप 2, एक्सेप्टेंस। खुद से कहो, हाँ ये हुआ था, ये दर्द था, लेकिन अब मैं इसे कैरी नहीं करूंगा। स्टेप 3, रिप्लेस द स्टोरी। पुरानी कहानी को दोहराना बंद करो, अपने दिमाग को नई एम्पावरिंग कहानी दो। स्टेप 4, माइंडफुल रिलीज प्रैक्टिसेस। जर्नलिंग, डीप ब्रीदिंग, मेडिटेशन, इनसे इमोशनल बैगेज बाहर आता है। स्टेप 5, सेट बाउंड्रीज। उन लोगों और हैबिट्स से दूरी बनाओ जो तुम्हें बार बार पीछे खींचते हैं। इन स्टेप्स को अपनाकर आप सिर्फ मेमोरीज नहीं, बल्कि अपनी आइडेंटिटी को भी हील करना शुरू कर देते हो। द आर्ट ऑफ लेटिंग गो सिर्फ एक बार की प्रैक्टिस नहीं है, ये एक डेली रूटीन है। हर सुबह जब आप उठते हो, खुद से पूछो, क्या आज मैं वो छोड़ सकता हूं जो मुझे दुख देता है? क्या मैं खुद को हीलिंग का एक और मौका दे सकता हूं? निक बताता है, इमोशनल बैगेज को रिलीज करना कोई शॉर्टकट नहीं। आप धीरे धीरे गिल्ट, रिग्रेट और एंगर को पीछे छोड़ते हो और उनकी जगह पीस, एक्सेप्टेंस और क्लैरिटी ले लेती हैं। लेटिंग गो का असली मतलब है खुद को आजाद करना, पास्ट मिस्टेक से, दूसरों की एक्सपेक्टेशन से और उस आवाज से जो कहती है तुम कभी ठीक नहीं हो पाओगे। निक कहता है, यू डोंट हील बाय होल्डिंग ऑन, यू हील बाय लेटिंग गो। इमेजिन कीजिए, अगर आपके पास इमोशनल लगेज ना हो तो आप कितने लाइट और क्लियर महसूस करेंगे। आप नए गोल्स के लिए रेडी होंगे, नए रिलेशनशिप्स के लिए ओपन होंगे और सबसे जरूरी, आप खुद से कनेक्टेड होंगे। अगर तुम भी कुछ ऐसा पकड़े हुए हो जो अब सिर्फ तुम्हें रोक रहा है, तो इस वीडियो को वहीं पॉज मत करना।
अभी से लेट गो की शुरुआत करो। नीचे कमेंट करो, अब मैं खुद को हल्का कर रहा हूं। और अगर तुम शांति, समझ और खुद से कनेक्शन पाना चाहते हो तो निक ट्रेंटन की ये किताब जरूर पढ़ो, द आर्ट ऑफ लेटिंग गो। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और किसी ऐसे दोस्त को भेजो जिसे अब अपने दर्द से आजाद होने की जरूरत है, क्योंकि कभी कभी छोड़ देना ही सबसे बड़ी जीत होती है। धन्यवाद।